जोरदार तालियों में स्वागत कीजिए ताऊ, खानचा और सरदार का। कहां कहां से आए हैं? गोंडा, ओडिशा। अच्छा, अभी स्टेट वाइज पूछूंगा। थोड़ी देर में मैं प्रदेशवार तरीके से पूछूंगा कि आप कहां कहां से आए हैं। अपने पास समय कम है, हमेशा ही कम रहता है। ये भाई साहब मास्क पहन के दिल्ली से बाहर से कौन कौन आए हैं? हाथ उठाइए। कैसी लग रही है हवा? टेस्ट आया कुछ? पहले लॉस एंजलिस पूछता था तुम कौन हो, अब हम पूछते हैं तू कौन है बे? कैडमियम का सुबह आता है, कैडमियम का। बेंजीन तो नॉर्मल है, हर जगह आता है, पर अपने यहां जिस तरह के हेवी मेटल, जैसा रेयर अर्थ मिनरल चाइना ने कब्जा कर रखा है, हमारी हवाओं में तैरता है। बस कलेक्ट करने का इंतजाम करना है। सुबह उठो, ये मौसम मेरा फेवरेट है। अच्छा, हाँ, सुबह शाम थोड़ी सी हल्की सी ठंडक रहती है। आप अपने कुत्ते को लेकर निकलते हैं और एक कहीं जमीन से चंपा महक आती है, और किसी पेड़ के पास से गुजरे तो रजनीगंधा हल्की हल्की। ब्रांड इंटीग्रेशन हो गया। आजकल लगता है कि उस रजनीगंधा में किसी ने तुलसी मिला दिया। क्या है यार, मजा आया होगा। वैसे बाकी जगहों पे सिर्फ हवा मिलती है, हमारे यहाँ हवा में मजा है। हाँ, मिस्ट है भाई, मरकरी, लिक्विड मरकरी का मिस्ट। ये एक सुबह ताऊ उधर भी उठो, खड़े हैं। शाम जाओ। वो देखिए ताऊ उधर भी खड़े हैं। ओह, ये मास्क का आइडिया किसका है भाई? यार किसी का पॉकेट काट दो फंस जाएंगे। ओ, ताऊ है पीछे सरदार। भी ताऊ है वो देखो। ओ बाप, खानचा, अरे वाह। हो। मरवाओगे? फंसाएंगे हाँ। सब। चलिए औपचारिक रूप से शुरू करते हैं। प्रणाम करता हूं अपने उस पूर्वज को। आप लोग समझ जाएंगे कहाँ किसकी बात हो रही है। प्रणाम करता हूं अपने उस पूर्वज को जो डाली के बिल्कुल सिरे पर ऐसे बैठा है जैसे किसी पेड़ पर नहीं, दुनिया के शिखर पर अपना जलवा ठोंक रहा है। वो जो अकेला है, निरीह है, लेकिन भीतर से जानता है कि कहीं से एक मोटे चश्मे वाला पुरुष अवतरित होगा, धोती में नहीं, जीन्स में, और आते ही सीना फुलाकर कहेगा, चिंता मत कर, मैं हूं तेरा वकील। दुनिया सोचेगी कि ये वकील किसका है, किसकी तरफ से है, किसके विरुद्ध है। प्रणाम करता हूं उनको जिनके मूड पर देश की जीडीपी निर्भर है, उनको जो घर में पानी की समस्या पर आध्यात्मिक रूप से तरल हो जाने की सलाह दे सकते हैं, जो उतने ही धोखेबाज हैं जितना मौसम विभाग के बारिश होने की संभावना का कथन। प्रणाम करता हूं उन्हें जिन्होंने दुनिया के हर कोने में अपना ड्रोन कैमरा फिट कर रखा है, जो हर उलझन के जन्मजात प्रतिनिधि हैं और अपनी तिकोनी मुस्कान से हर समाधान को उलझन में तब्दील कर देते हैं। प्रणाम करता हूं उन्हें जो कहते हैं दुनिया तुम्हें दबा नहीं रही, दुनिया खुद हल्की होने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मैं आपके और हमारे ताऊ को प्रणाम कर रहा हूं। उसके बाद प्रणाम करता हूं उस अधपके आशिक को। आराम से कुलदीप, आराम से। उसके बाद प्रणाम करता हूं उस अधपके आशिक को जिसका दिल कच्चे आम जैसा है, जरा सा दबाओ तो रस नहीं दर्द टपकता है।
प्रणाम करता हूं उस लगभग पके हुए वाइल्ड लाइफर को जो शेर नहीं, शेर की मूंछ में फंसे चींटे पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है और रात में उल्लू से आंख मिलाने को डेटिंग एक्सपेरिमेंट कहता है। प्रणाम करता हूं दुग्ध संबंधित शब्द युग्म के वांछित नरेश को, नाम बताओ। जो दही जमते ही लिखता है प्रेम पत्र। प्रणाम करता हूं लौआ नदी के अघोषित मल्लाह को, जो नाव नहीं चलाता लेकिन हर कहानी में नाव डुबो देता है। प्रणाम करता हूं प्रेमियों के प्रेम चोपड़ा को नहीं, बल्कि प्रेम के मुस्कीदार मार्वल हीरो हल्क को। प्रणाम करता हूं उस व्यक्ति को जो उड़ती चिड़िया के पाख गिरने में, उसके पंख गिनने में डॉक्टरेट धारी है और लाल रंग जिनके गालों का स्थायी श्रृंगार है। थैंक यू कुलदीप। प्रणाम करता हूं उस मान्यता प्राप्त विशेषज्ञ को जो खून से खत लिखने की कला में पारंगत है। प्रणाम करता हूं मिथुन प्रेमी, आयशा जुल्का भक्त, उस आज्ञा पालक आत्मा को जो 90s के रोमांस को भी आज भी वाईफाई पासवर्ड की तरह याद रखे हुए है। प्रणाम करता हूं उस यात्री को जो अपनी ही कल्पना के हवाई जहाज में बिना टिकट, बिना पायलट, बिना मंजिल उड़ता रहता है और बीच बीच में तौलिया को टिश्यू समझकर खुद ही अपने आंसू पोंछ लेता है। प्रणाम करता हूं मुझे कोई दे दे जहर गीत के प्रचारक खानचा को, थैंक यू। जो प्रेम में, भ्रम में, सपनों में और दुनिया को हिलाकर रख देने वाली अपनी विनोदी आत्मा में इस ब्रह्मांड के सबसे अनोखे जीव हैं। प्रणाम करता हूं न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको कथा, हंसों के बीच में बगुले का क्या काम। इस श्लोक को प्रणाम करता हूं जिसका अनुवाद ये है कि खड़ी पाई को उलट देने वालों के बीच जैसे नुक्ता शोभा नहीं देता, वैसे ही इन दो काग भुषुंडियों के बीच एक बगुले का बैठा होना शोभा नहीं देता। पर हमसे मिलने आए तीन ताल के सदस्यों को प्रणाम करता हूं। जय हो। इस कल्पना के साथ कि जरूर बेनाम ख्वाब ने हकीकत के पर्दे को जरा सा आड़ा झुका छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी इतनी बड़ी कम्युनिटी कैसे बन गई, ये लोग इतने दीवाने कैसे हो गए। इस कल्पना के साथ कि जरूर बेनाम ख्वाब ने हकीकत के पर्दे को जरा सा आड़ा झुका छोड़ दिया था कि तीन ताल का ये परिवार मिल गया। जरूर शामें अपनी चप्पल खोकर यूं ही नंगे पांव घूम रही थी, इसलिए आपसे मुलाकात हो गई। किसी बस टिकट के पीछे छपी तारीख में, कभी उंगलियों की थकान में, कभी दो कपों में ठंडी होती कॉफी के बीच, कभी कपड़ों की सिलवटों में, एकांत में या कि उपांत में, कहीं ना कहीं किसी अदृश्य जगह पर, कभी पुणे में, कभी लखनऊ में, कभी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, ये मुलाकातें धीरे धीरे सांस लेती रहती हैं। कवि ने लिखा है कि इतनी रेलें चलती हैं दुनिया में, भारत में, कहीं से भी आ सकते हो मेरे पास, और मेरे लोगों आप लोग आ गए। हम भी चले आए उसी रेल, उसी डोरी, उसी आवाज के सहारे जो कहती है ठाड़े रहियो OTT स्टाफ, ठाड़े रहियो। शुरू करते हैं तीन ताल की टू टूणू नूणू नूणू टूणू, कमलेश ताऊ, आसिफ खानचा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो, जय हो, जय हो। अब बताइए दिल्ली वाले कितने हैं? बैठेंगे बैठेंगे सब लोग बैठे हुए। अच्छा यहाँ बैठे हुए यार। उत्तर प्रदेश से कितने हैं भाई साहब? ये दो, दिल्ली और यूपी में दोनों में हाथ उठा रहे हो क्या? मयूर विहार रहते हो? अच्छा गाजियाबाद। अच्छा ये बताएं कि पूर्वांचल से कितने आए हैं, लखनऊ पार वाले? ओह, ये बहुत सारे हाथ सब जगह से उठ रहे हैं। बनारस, प्रयागराज वाले कितने हैं? मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश वाले भी हैं। दुद्धी भी से कोई आया भैया इनके? देखो 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 देखो, दुद्धी वाले बीच में चार खड़े हैं। हैं। खानचा के घर से? अच्छा, मेरे घर से सुल्तानपुर से कोई है? प्रतापगढ़ से हैं आप? चलिए आप सबसे दूर करीब से हैं। हैं। हाँ जी, कहाँ? बिहार से? बिहार वाले कितने हैं? राजस्थान से भी कोई है क्या? हरियाणा से कोई है क्या? है पीछे भी है एक भाई साहब। आप सभी का महाराष्ट्र से? ये पूरी पुणे की टीम है जो पुणे से आई है। नागपुर से भी आए हैं लोग। नागपुर से आए हैं। अमरावती से एक बहन आई है, मैं मिला उनसे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने मुंबई से आए हैं। अच्छा, थैंक यू। हमने ये नहीं सोचा था कि इतने दूर दूर के शहरों से आप लोग आ जाएंगे। हमारा क्या है, हम तो खाली रहते हैं। अच्छा, एक पंजाब से भी बोल रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मुंह चला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ऑडियंस में। हाँ, आप लोग मसाला खा रहे हैं कि आशीष विद्यार्थी का फूड ब्लॉग देख के आए हैं? कुछ भोजन पानी हुआ? हो गया? नहीं, साहित्य आज तक का मंच है, तो इस बार हमने ये सोचा कि तीन ताल को भी थोड़ा साहित्यिक सा ही रखा जाए। तीन ताल जैसा ही। हाँ, तो थोड़ा अतिरिक्त साहित्यिक। तो इस बार मैंने ताऊ से ये निवेदन। कितने लोग बकवास सुनना चाहते हैं? पूरे लोग यार। आप लोग बकवास सुनने के लिए आए हो? यार अपन बकवासी करते हैं भाई। तो पेशे खिदमत है महान शाहकार बकवास, जिसके रचयिता हैं कमलेश किशोर सिंह। पाइन के पेड़ पर तो कौन खिलते हैं, एप्पल की शाखों पर एप्पल ही मिलते हैं, तुम्हारे हाथ में अनानास है। क्या बकवास है। क्या बकवास। दिल्ली में इसलिए आती जाती सांस के बीच एक अल्प विराम है। बुद्ध कहते थे ये कि नया जुड़ा है ये वाला। ये नया है पूरा। आप वही हो जो सांस छोड़ने के और फिर सांस लेने के फिर छोड़ने के बीच में एक हल्का सा पॉज होता है। दैट इज यू, नॉट योर नेम। आती जाती सांस के बीच एक अल्प विराम है। असी तुसी तत्वम असी, सब उसी का नाम है। असी तुसी तत्वमसी, सब उसी का नाम है। बस सांस लेने की आस है। दुबर्रर। आएगा आएगा आएगा। आती जाती सांस के बीच एक अल्प विराम है। असी तुसी तत्वम असी, सब उसी का नाम है। बस सांस ले सकने की आस है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, टिकट 2 करोड़ का, वोट 10,000 है, महंगाई का त्रास है। एक और, SIR वोट चोरी हाइड्रोजन बम फुस है। SIR वोट चोरी हाइड्रोजन बम फुस है, बाइज्जत बरी होने पे EVM खुश है। लोकतंत्र में सबका विश्वास है। फिर से, SIR वोट चोरी हाइड्रोजन बम फुस है, बाइज्जत बरी होने पर EVM खुश है। लोकतंत्र में सबका विश्वास है। मंत्री ने बोल दिया तो एथनॉल मिलेगा। मंत्री ने बोल दिया तो एथनॉल मिलेगा। पहले माइलेज, फिर इंजन, आफ्टर ऑल हिलेगा। कार उदास है, बंदा बिंदास है। एक गिलास और, फिर एक गिलास और, एक गिलास और, फिर एक गिलास और। जितनी पीते जाते हैं बढ़ती है प्यास और। होश रत्ती भर नहीं, हवास ही हवास है। क्या बकवास है। और आशिकों के लिए, तुम्हारा धम से आ जाना, आराम से ताऊ। तुम्हारा धम से आ जाना, छम से चले जाना।
तुम्हारा धम से आ जाना, छम से चले जाना, हमारा भक से जल उठना और फिर जले जाना। ये भक, ये धक धक अनायास है। और फाइनली, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी में जो दम दिए, वेलकम टू द मून। चखना चंद्रयान है, गिलास में आकाश है। क्या बकवास है। आपकी बकवास की फरमाइश पूरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। एक आगे का शब्द शब्द सम्राट। आगे हम आपको और बकवास कविताएं सुनाएंगे। हाँ, आज ऐसा ही है, साहित्य का ही इतना है। कैप्टिव ऑडियंस मिलने पे कौन मानता है। ये कविता सुन के मैं एक ही शब्द कहूंगा, बड़ी बढ़िया। बड़ी अरन सिंह। एक शब्द ही ये सम्राट कहता हूँ, वो मोनोलॉग कर देते हैं वो किसी भी चीज का। पर आप कैसा फील कर रहे हो? इससे ज्यादा क्या चाहिए है जिंदगी में। देखो तो सही सामने। अभी 4:30 हो रहा है भाई। अभी पूरे 3.5 घंटे बचे हैं यार। ये भीड़ देखे कुलदीप, 2 हफ्ते पहले एक दिल्ली में शो हुआ था। हाँ। और मैंने पहली बार देखा, मैं भी गया था, मैंने पैसे नहीं दिए थे, पास था मेरे पास। अच्छा, ताऊ भी गए थे। बॉस, पहली बार मैंने देखा पूरे स्टेडियम में बैठा करके 10-12 हज़ार लोग ठसम ठस। और जो बंदा स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था वो मम्मी पापा की आवाज़ है सबका। माँ बहन इतनी गंदी गंदी गालियाँ कि कान से खून फेंक दे। अच्छा मैंने पैसा नहीं दिया तो वरना मैं स्टेज पे चढ़ के उसको कूटता। ये क्राउड में देखता हूँ अपना पैसा लगा करके, मोहब्बत प्यार, टीटी स्टाफ। वो बहुत छोटा आदमी लगा मेरे को, बहुत छोटा लगा लय भारी। ताऊ अपन देखें कि क्या सीटियां ताली, अपन ये मांगते हैं भाई, अपने को ये चाहिए। तो ये आई लव यू ऑल ना तो, कोई साथी है। तो अपने को वो फर्क देखने को मिला उस दिन। मैं ताऊ बैठे थे, बहुत ताली बज रही थी जब वो गाली बक रहे थे। आपको ही बक रहे थे, मतलब हमें बक रहे थे और लोग तालियां पीट रहे थे साहब। मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अपन जब वापस आ रहे थे, हम एक जगह पे रुके, कुछ पानी लेना था। रात के 11 बज रहे थे, 2 गाड़ी रुकी, वो आए, उन्होंने बोला जय हो जय हो जय हो। ये हमारी अर्निंग है, ये आप लोग का प्यार है। जब हम जहाँ जाते हैं आप लोग जय हो करके मिलते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है यार। थैंक यू। ये एहसास है मेरा कुलदीप। खांचा 80s के हैं, इनको गालियों का सौंदर्य पता नहीं है। क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई गाली नहीं देता, डरते हैं उनसे लोग। घर में बहुत सारा स्टाफ होता है, वो कोई गाली नहीं देता। उनके दफ्तर में बहुत सारा स्टाफ होता है, वो भी गाली नहीं देता। गाली सुनने के लिए आदमी अगर कुछ पैसे खर्च करके कहीं जाकर 2 घंटे सुन लेता है, आपको क्यों बुरा लगता है खांचा? हर आदमी तो मिनिस्टर नहीं हो सकता ना कि पब्लिक दे। बिहार से ना याद आया, आप लोग बिहार का जिक्र कर रहे थे। खांचा चुनाव लड़ जाते अगर वहां शराबबंदी नहीं होती तो। ये इनका प्लान था पूरा। भाई अपन 1500 रुपए जीते थे। हाँ। 500 ताऊ से, 500 कुलदीप से और 500 केशव से। हाँ। अपन हारे नहीं थे चुनाव में कुलदीप। अच्छा, आप लोगों को टेस्टर वाला किस्सा पता है? संजय नहीं नहीं, ये टेस्टर पे मुझे ट्रोल कर रहे थे कि तुम क्या जानोगे टेस्टर। जिसके बाद मैंने कहा था पहले पैदा होना कोई उपलब्धि नहीं होती है भाई। तो इसके बाद ये घर आए तो मैंने इनको एक औजार दिया, मैंने कहा इसको बताओ क्या है ये। तो ये कंफ्यूज हो गए, बट वो है उसी तरह की चीज। तो इन्होंने गाना गाया, मतलब ये जो 3 ताल जो स्टेज पे होता है वो ऑफ स्टेज कैसे चलता रहता है मैं ही आपको बता रहा हूँ। तो गाना गा रहे हैं, ना है ये खोना ना पाना ये। वो पाना जैसी चीज थी, पाना नहीं थी, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, मैं खुद नाम भूल गया उसको। हाँ, और जाएगा। दुआ करो। क्विज खिलाने के लिए मुझे कहा गया है कि आप लोग थोड़ा क्विज खिला दीजिए। अभी जमशेद खेल रहे थे। हाँ, कि बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि टी शर्ट झोला नहीं मिलता है, लेकिन उसको आखिर के लिए रखें क्या? अभी चलेगा ना आप लोगों को कि हम लोग आपस में बात करें, सबको दे दें?
जितने होंगे सब बांट देंगे, घर एक भी नहीं ले जाएंगे। पर साहित्य के मामले में खांचा, जैसे आपका आपका साहित्य का जो वो है, साहित्य का एक रूप है प्रेम। और मुझे पता नहीं आपने लिखा कितना, पर जिया तो बहुत है। तो जब साहित्य की बात होती है और उसमें प्रेम आ जाता है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी व्याख्या आपकी अपनी कैसी है? यार, प्यार साहित्य है, प्यार म्यूजिक है, प्यार जिंदगी है। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं ना। जैसे कई ऐसा होता है कि कोई पंक्ति सुनी और दिल पे हाथ लगा लिए एकदम, ऐसा होता है आपके साथ? बताओ कौन सी पंक्ति सुन के मेरे दिल पे हाथ लगता है? ये दुनिया को पता है यार कुलदीप, आगे कुछ पूछो यार। अब जो है ना कि खांचा इसलिए भी मतलब शुक्रगुजार हूँ कि सर्दियाँ आ गई हैं और इनके मासूम सवाल चलते रहते हैं। कहते हैं कि अच्छी बात है, शुक्रिया आ गई है, अब जो है ना हाथ नहीं जलेगा। इनकी प्रायोरिटीज जो है क्लियर है। बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। जो लोग आगे पीछे खड़े हुए हैं, अगर बैठना चाहते हैं यहाँ सामने, मतलब एकदम सामने ना बैठें, कोने में या इस तरफ बैठ सकते हैं। हाँ, तालिबान पर ताऊ ने कौन सा दोहा मारा था, किसी को याद है? तालिबान पे ये नहीं, मैं भी भूखा ही मरूं, साधु भी भूखा जाए। तो देसी इनको जो है फिर ये देख करके खांचा ने जो मारा वो मैं बता रहा हूं। हाँ, मैं उसे ताकता रहा जैसे हारा हुआ प्रत्याशी ताकता है प्रधान जी की बुलेरो को। और मैंने जले पर नमक छिड़कने के लिए एक दिया कि वो फिर आएगी, जैसे बार बार हाँकने के बाद भी वापस आ जाती है नील गाय। एक इससे घटिया कुछ पढ़ दीजिए। जाएगा? इससे घटिया कुछ जाएगा, पढ़। बहुत ज्यादा जाएगा। मैं लिखा हुआ है बिहारियों के लिए कुछ। हाँ, बिहार के जो लोग हैं उनको धौर मर्दे कितने लोगों को आता है? उसके 3 रूप होते हैं, धौर मर्दे, धौर मर्देंतन और धौरे मर्दे। तीनों के अलग अलग विन्यास हैं। नीचे गिराऊं? हाँ, और धौर मर्देंतन धौरे मर्दे, मन बढ़ुआ के बढ़ गए ले मन धौरे मर्दे, भोली सूरत धोखा खाने को काफी है, उसके ऊपर ये भोलापन धौर मर्दे। दौर मर्दे। दंगल है इस बात पे जंगल राज बहुत है, समझ रहे हैं? दंगल है इस बात पे जंगल राज बहुत है, मंगल मंगल कब था ये बन दौर मर्दे, दफा करो बेवफा भला क्या, दफा करो बेवफा भला क्या रफू करेंगे, सदियों से सदचाक है दामन, वैसे ही जिंदगी नाच नचावे है दिन रात, वैसे ही जिंदगी नाच नचावे है दिन रात, और सचमुच में टेढ़ा आंगन, भूखे नंगे बच्चों से उम्मीद बहुत है। थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो भूखे नंगे बच्चों से उम्मीद बहुत है, उच्च विचार और सादा जीवन, और अच्छे दिन जब आएंगे तब देखेंगे, अच्छे दिन जब आएंगे तब देखेंगे, दिवा स्वप्न में दीवानापन, अब हमको सब हरा हरा ही लौके है। लौके समझते हो ना? दिखता है। अब हमको सब हरा हरा ही लौके है, लौके हरी होती है। आंखें देकर भागा सावन, दौर मर्दे तन दौर मर्दे। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। आज खिलेले, अभी 1-2 और आएगा। खिलेले कैसन कैसन फूल आज बागी में। हाँ यार, आज में दिल्ली सरकार ने फूल वालों की सैर रद्द कर दिया इस साल।
क्योंकि आप यहीं आज यही हो गया। फूल प्रदर्शनी, अच्छा दूर तक दिख नहीं रहा होगा। ताओ ताओ की शर्ट पे 17,000 फूल हैं है? हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, है ना। इसमें तो बहुत सारे फूल है, पर हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो 10-20 बार देखो। आप आदमी क्या है? अच्छा आदमी पे आ गए। आदमी आदमी क्या है? खिलौना साहित्य है। का मंच है, इसलिए मैं आदमी खिलौना है। आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। उसको वो गुलजार बड़े अलग तरीके से कहते हैं। बताओ। क्या? आदमी बुलबुला है पानी का। हाँ, गुलजार कैसे कहते हैं इसको? तुम बताओगे ना, तुम ही तो गुलजार की मिमिक्री करते हो। अच्छा अच्छा, आवाज पर आदमी। आदमी क्या है? आदमी आदमी उरूज़े आदमे खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। वाह वाह। और आदमी क्या है? भीड़ तन्हाइयों का मेला है, आदमी आदमी अकेला है। आदमी क्या है? अजीज मियां कहते थे आदमी है बेनजीर, जो फैक्चुअली रॉन्ग है। बेनजीर एक औरत थी, भुट्टो थी। नजीर अकबराबादी आदमी थे, उन्होंने आदमी नामा लिखा था। यहां आदमी पे जान को वारे है आदमी, हाँ, और आदमी पे तेग को मारे मारे है आदमी। आदमी। पगड़ी भी आदमी की उछाले उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। आदमी क्या है? यहां मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा खां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। आदमी क्या है? अजीज मियां कहते थे आदम में आकर दम हुआ, ये खाक से आदम हुआ। आदम में जब तक दम न था ये खाक था, आदम न था। आदम में आकर दम हुआ, ये खाक से आदम हुआ। ये दम आता रहा, ये दम आता रहा, आदम आता रहा। सलील सर आपकी नजर है ये दम आता रहा, आदम आता रहा। ये भेद सारा दम का है, ये दम बकाडी रम का है। आदमी क्या है? अब मेरी तरफ से इतने सारे शेर सुन लिए तुमने। इनका माइक ऑफ करवा दूं? नहीं नहीं, माइक नहीं। ये प्रोडक्ट इंटीग्रेशन नहीं था, ये दम 8 PM का है। ये जब सब पढ़ ही रहे हैं तो मैं भी कुछ अपना पढ़ देता हम हूँ। भी लिखा ले लेते हैं यार कुछ। मतलब ऐसे हम लोग 3 ताल में ये करते नहीं, आप जानते हैं, पर साहित्य का मंच है और ताऊ ने 2 पढ़ दिए। बनता क्या है, कैप्टिव बनता है ऑडियंस। बनता है। तो ये 2011 और में लिखा गया था, तो उतना ही बचकाना हो सकता है। और तब मैं एक मीडिया संस्थान में काम करता था जहां मेरी नाइट शिफ्ट भी लगा करती थी। नाइट शिफ्ट में काम करने के बाद सुबह बस से घर लौटते हुए एक 20.5 साल का लड़का ही लिख रहा था। दूर से देखा तो दुपट्टे से ढका था मुंह, दूर से देखा तो दुपट्टे से ढका था मुंह, रुखसार झिलमिलाए यूं मुस्कुराई मुझे देख के वो, पर अब भी आंखों पर टिका था मेरे आकर्षण का आकाश, काजल ही में फंसा हो जैसे लंगर कोई, तिलिस्म हावी हुआ मुझ पे एक अरसे के बाद मुद्दत के आज बस में मिल गई थी वो, बाद मुद्दत के आज बस में मिल गई थी वो, किस्सा आगे का थोड़ा सा अभी बाकी था, पास थी वो मेरे बस स्टॉप अभी दूर ही था, जर्द एक सफ़हे को दबाए रखना था उसे, मुझको शिकवों से बचाए रखना था उसे, फिर कंधे पे रख के हाथ वो दोस्ताना हुई, काट के चुटकी मुझसे यूं बोली,
क्या बात है ईद का चांद हुए जाते हो। क्या बात है। काट के चुटकी मुझसे यूं बोली, क्या बात है जो ईद का चांद हुए जाते हो। तुम्हारी बोसीदा रिकॉर्डिंग सुनती हूं तो आते हो, याद आते हो। बढ़ा लिए हैं बाल, हस्ती कुछ आबाद भी है। बढ़ा लिए हैं बाल, हस्ती कुछ आबाद भी है। फेसबुक पर कब लाइक किया कुछ याद भी है। क्या बात है। उस समय फेसबुक था, तब इंस्टाग्राम का बूम नहीं था। तुम नए जनरेशन क्यों ना, वहीं से शुरू फेसबुक होगा। पर कब लाइक किया कुछ याद भी है। हम कहते ही क्या काजल में जो उलझे थे। कुछ हरारत थी रात दफ्तर में जो उलझे थे। बाद मुद्दत के आज बस में मिल गई थी वो। क्या बात है यार, सब लोग लिख लिख के लाए हो भाई। नहीं ये तो पुराना, इनको हाँ, देखते उठ गए। आज हमारे एक मित्र ने कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोला कि कुलदीप जितना कूल है उतना ही डीप है। कुलदीप है, जाएगा और जाएगा। अच्छा, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, आप में से कौन कौन बचा हुआ है। हे भगवान। नहीं मतलब 50%। हाँ ऑलमोस्ट, बाकी लोग तो कुर्बान हो चुके हैं। अच्छा, कोई ऐसा है हमारे 3 ताल के प्रोड्यूसर साहब की तरह, वो तो कल ही उनका विवाह है, जिसका इस साल होने वाला हो। शकील भाई हाथ उठा रहे हैं। अरे अबे ये चीयर्स फॉर शकील भाई। आप लोग इनका नाम सुनते रहते हैं, आप लोग अक्सर 3 ताल में शकील भाई को कैमरा के पीछे देखते हैं और हम जिक्र करते रहते हैं कि अरे मोदी जी ने शकील इंडिया करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। इसके शकील तुमने हाथ उठाए थे क्या? तो शकील भाई एक बार हाथ उठा दो। ये हमारे शकील भाई हैं, 3 ताल के सारे कैमरा सब कुछ यही शूट करते हैं और ये मथुरा के रहने वाले हैं। मैं इनको सलाम वालेकुम करता हूँ, ये मुझे राधे राधे कहते हैं। और बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, एकदम सच, हमारा यही अभिवादन। कितने लोग आज मेट्रो से आए हैं? अरे बाप, बड़ी संख्या है यार। मैं मुझे ये जान के खुशी हुई कि आप लोग पोल्यूशन के समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। कैब या गाड़ी से आने वाले? अच्छा, क्या ये भी ठीक ये ठाक? अच्छी बात है। हाँ। ट्रेन से भी आए क्या कुछ? ट्रेन से भी आए 3 4 5 लोग, पैदल भी 5 पूछ 6 लो। लोग हैं। इतना आसपास कोई नहीं रहता होगा। इतना डरने की जरूरत नहीं है हम हाँ पोल्यूशन से। मैं खांस रहा हूं, इवोल्यूशन ने ये श्योर कर दिया है कि आप जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ही लेंगे, नो मैटर व्हाट नेचर थ्रोज एट यू। सिर्फ ऑक्सीजन ले सकता है आदमी, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए चिंता मत कीजिए हवा में क्या क्या है। गडकरी जी हाइड्रोजन लेते हैं। हाँ, बाकी तो सबको ऑक्सीजन ही लेना पड़ता है, मजबूरी है। पर इसलिए डरिए मत, ये लंग्स को मजबूत करने के लिए है। जब न्यूक्लियर विंटर आएगा, आप हर तरह के मेटल से, हेवी मेटल से तैमूर लंग हुए पड़े होंगे। अरे सैफ करीना ने बच्चे का नाम तैमूर रखा, इस देश में पागलपन छा गया। जबकि तैमूर का सिंपल मतलब होता आयरन। सांस लेते रहिए दिल्ली में, आपके लंग तैमूर होंगे, इसलिए टेंशन नहीं है। नेता लोग काम कर रहे हैं इस पे। ऐसा नहीं है कि लीडर्स के पास विजन नहीं है। अभी 200 मीटर की विजिबिलिटी है, वो क्या करेंगे? सच्चा मित्र आजकल वही है जो दिखाई पड़ जाए। हाँ, और गाड़ी चलेगी तो हवा लगेगी, हवा चलेगी तो प्रदूषण हट जाएगा। पर गाड़ी नहीं चल रही है क्योंकि ग्रैब 3 लगा हुआ है। अच्छा, नौरंगी कितने लोग सुनना चाहते हैं? अरे नौरंग सारे नहीं नौरंग, अरे ऑन डिमांड है तो। पोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू दैट वी मस्ट टॉक अबाउट। फिलहाल नौरंगी सुनाइए। नहीं पोल्यूशन, कुछ लोग बोलते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। मैं सोचता हूं कि ये प्रॉब्लम ही नहीं है, पोल्यूशन इज द सोल्यूशन। आप इसका कुछ नहीं कर सकते ना। अभी आएगा 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 आएगा। माइक अब प्रदूषण बस आई है। मतलब पोल्यूशन जो है ना, वो हमारे नेचर का है। अभी आपने को इसी में रहना है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। ये जो आइडियाज लोग दे रहे हैं ना कि बहुत डिस्टोपियन लग रहा है, वो टोपियन गए हैं जब से, तब से और डिस्टोपियन हो गया है। पर ऐसा ही था, ऐसी ही थी दिल्ली। आप अपने लंग्स को तैयार करिए,
बुरे वक्त के लिए, और सांस खुल कर लीजिए, मास्क वास्क के चक्कर में मत पड़िए। ये जो कहते हैं ना लोग, डॉक्टर लोग बताते हैं कि इससे 5 साल उम्र कम हो जाती है या 10 साल उम्र कम हो जाती है, वो ये नहीं बताते कि अभी नहीं होगी, वो एंड से कम होगी। हाँ, 95 होते तो 90 में मर जाओगे, ठीक है यार, तो गुड इनफ। यंग Long वाला life. रहेगा पूरा। हाँ, एंड से कम होगा। अभी अभी जवान हो तो जवान ही रहोगे, डोंट वरी। ये कविता कुछ पढ़ेंगे या? नहीं नहीं, पोल्यूशन पे कविता नहीं पढ़ते अपन कविता पढ़ देंगे दूसरी। क्योंकि फिर मैं ऑडियंस के पास जाना चाहता हूँ, मतलब माइक्स ऑन करना चाहता हूँ। अरे अभी से वो करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अरे अब थोड़ी देर में समय की क्योंकि सीमाएं टाइम बताने अपने पास लगेंगे। कम है। अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं। मैं ये चाहता हूँ ज्यादा से एक ज्यादा लोग, कागजी रहेगा, वो बाद में करते सबसे आखिर में उसको हाँ। कर देंगे। हाँ, करें ऑडियंस, हाँ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हैं। मेरी कविताओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। एक ताऊ का और रहता है। जो सबसे खराब है वो अलग रखा है, वो पेश करके माइक्स हैं, जाएंगे। माइक्स आप लोगों के पास, जो भी कुछ आप कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी सवाल भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, पहुंच रहे भैया, इसे नीचे कर लो, खिंचाव आ जाएगा, पहुंचे। जी जी, हाँ दीजिए। अलग अलग कोनों में पहुंच जाइएगा, जो साथी हमारे माइक वाले हैं। और अगर माइक जल्दी चाहिए तो 500 को नोट निकालिए, माइक सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। यूपीआई चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। मैं प्रतीक। अच्छा, नोएडा बात से एक आया हूँ। निवेदन है, अपना नाम, जहां से आप आए हैं, और जो सवाल या जो भी आप कहना चाहते हैं संक्षेप में रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बोल पाए। हाँ, मैं प्रतीक, नोएडा से आया हूँ। तो सबसे पहले तो 3 ताल के लिए 1 घंटे कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, ठीक है। और मुझे बस इतना बताना है खान चा को, चाचा गाड़ी में इंद्री पड़ी है। हाँ, अब मिलो मिलो मिले? मिलो 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 मिलो। थैंक यू यार, वक्त ना कम है, क्योंकि एक हमारा इवेंट है साहित्य आज तक, तो 1 घंटे का समय हमें मिला है, और बाकी तो 3 घंटे का हम करते ही रहते हैं। तो आज इतने से काम चला, मज़ा तो बहुत ताऊ ने दिया है आज। हमारा संगत ही न्याय है। क्या बात है। हाँ जी, एक एक करके जी। यार मेरी बस। तीसरी इंद्री खुल गई भाई। नमस्कार तीनों तालियों को। मेरा नाम द्वारिका है और मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। कान जी बड़े। अभी मैं यार सौरभ द्विवेदी ने खाए थे, वो स्वाद चखा था उन्होंने। इन्होंने भी खाए थे। फिर कुछ खाने की तमन्ना नहीं रही। कुछ नहीं रहती है। 2 दिन दफ्तर नहीं आए थे। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं भी एक विद्यार्थी हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से, अभी मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे ताऊ को बहुत सारे जो अभी किस्से चल रहे होते हैं पॉलिटिकल, और काफ़ी जो किस्से होते हैं वो एकदम मुँह जवानी याद रहते हैं। और कुलदीप सरदार को कोई भी शायरी ले लो जो उन्होंने काफ़ी पहले पढ़ी है, वो अभी भी याद रहती है एकदम। और खानचा के बारे में तो क्या ही कहें, उनके आशिकी के किस्से वो तुरंत एकदम इनको ज्यादा याद रहती है, इनको कई बार कहना पड़ता है नाम नहीं लेना यार, नाम घटनाओं के ब्यौरे बारीक याद रहते हैं इनको। जी जी। तो मेरा सवाल ये था कि एक विद्यार्थी के जीवन में ऐसी क्या चीजें वो कर सकता है जिससे उसको अपने पाठ्यक्रम का भी चीजें याद रहे। मतलब क्या आप अपने विद्यार्थी जीवन में क्या चीजें अपनाते थे? ठीक है। और वन मोर थिंग, आई ऑल्सो ब्रिंग यू गिफ्ट इफ यू एक्सेप्ट। आएंगे हम Thank लोग, you very नीचे much. आएंगे। Thank you नितिन so को दे much। दीजिए, नितिन हम ले तक पहुंच लीजिएगा। जाएगा। याद करने की कोशिश छोड़ दीजिए तो याद हो जाएगा। बाकी ताऊ इस पे ज्यादा अच्छा ज्ञान देंगे पढ़ाई के बारे में। नहीं, अरे। ये इसको याद रहता है, ये देगा। मैं तो बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ। नहीं, मैंने बस ये कहा, याद करने की कोशिश जब हम किसी चीज को करते हैं, करने लगते हैं, तो एक कॉन्शियस एफर्ट लगने लगता है उसमें। पर वो चीजें ज्यादा याद रह जाती हैं जिनको आपने बहुत ज्यादा समय और मन दे करके पढ़ा होगा, जो आपको अपील कर गई या टच हो गई। अरे वाह, थैंक यू। भूलने की कोशिश करो हाँ, तो याद होगा। तो याद हो जाएगा। ये मैं बता देता हूँ, सबको दिखेगा नहीं। ये एक तस्वीर है, मैं हूँ, मेरी पत्नी है जो सामने बैठी हैं प्रतीक्षा, और मेरा बेटा है टुकुर। टुकुर साहब बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू जी। मेरा नाम निशांत मिश्रा है। कहाँ से बोल रहे हो? अच्छा, इधर मिडिल। बीच में है। मिडिल में। हाँ, आइए, इसी आइए की तरह जो है एक किस्सा सुनाना चाहूंगा।
मूलतः मैं प्रतापगढ़ से हूँ। तो प्रतापगढ़ में जैसे इलाहाबाद से बस पकड़ी जाती है, फिर गांव की तरफ जो है 40 किलोमीटर का सफर है, बस जो है जाती है। मर्डर बस- कहाँ पे हो जाता है उसमें? उस इलाके में नहीं जाया जाता, ये उससे पहले। कोंडा वारी नहीं नहीं, कोंडा। दूसरी वारी के हैं। हाँ कौनी वारी का है? हाँ, बाघ रहा है डेरवा। जानता ही, ठीक है बोला। तो जब बस जाती है तो गांव-गांव से होते हुए जाती है मेन रोड पे, तो कई लोग जो है बस का इंतजार करते हुए अपनी चक रोड के आगे खड़े रहते हैं। बस आती है, बस रुकती है, महिलाएं होती हैं, बैग वैग थामे रहती हैं, बस पे पीछे साइड से चढ़ती हैं, बस रुकती है, चढ़ के जो है जब बस चलने को होती है, कंडक्टर की तरफ से इशारा आता है आइए की तरह ही चलो। धन्यवाद। हम यहाँ जब थे तो नोएडा में नोएडा नहीं बोलते थे, हमने कंडक्टर से हमेशा सुना न्योडा न्योडा न्योडा। हाँ जी, प्रश्न। माइक पहुंचा दीजिए, एक पीछे जो भी हो जहाँ भी। ताऊ ताऊ इधर। जय हो। जय हो जय हो। जय हो। ताऊ मैं कहाँ? इधर इधर अच्छा पीछे। ओहो। हाँ छोटा हूँ थोड़ा। हाँ, ये सब मत बोला करो, उसने कीपर ने बोला था आज तक भोग रहा है। ताऊ मैं जब भी आपका शो देखता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो रात को बैठ के काम थोड़ा करता जोर हूँ। से बोलेंगे। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो नाइट में काम करता हूँ थोड़ा बहुत। तो मेरी वाइफ कहती है आप क्या देख रहे हो, एंड वो बार बार कहती है टाइम वेस्ट कर रहे हो, काम कर लो। तो एक बार मैंने उन्हें सुनाया ताऊ का कुछ, उन्होंने नोमन राधा पे जो उन्हें क्लियर किया था सारी चीज़ें ना, तो वो मैंने उन्हें सुनाई, और वो थोड़ी कृष्ण भक्त भी है, तो वो कह रही आप सही सुनते हो, ठीक है, सही दिशा में हो आप। और कृष्ण भक्त तो नहीं है वो। और ताऊ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप तीनों से कि प्लीज एक फोटो आप ले लीजिएगा मेरे साथ, मुझे एक फ्रेम करा के अपने वर्क स्टेशन पे रखनी है। अभी इसके बाद अपन फोटो करेंगे। थैंक यू ताऊ। Thank you. जय हो। आगे भी माइक ले आइएगा, पीछे एक भी यहाँ पे, हाँ, एक पीछे सर, हो जाए, एक बताएं। आगे आ जाए। जय हो। जी। नाम मनीष श्रीवास्तव, फौजी हूँ, यहीं सेना भवन में पोस्टेड हूँ। आज एनसीसी डे भी है, और आज आपके प्रांगण में आकर के जो नौजवानों की सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है, मुझे मेरे पुराने एनसीसी डे के कैंप्स की याद दिला रही है। तो बस आप सबको एक तारीफ का एक शब्द कहना था। थैंक यू। जय हो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नौरंगी जी हमारे आदर्श हैं। हेलो, मैं आजमगढ़ से कुलदीप आपके बगल से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है? यहाँ पे उमेर नाम है मेरा। उमेर। और यहाँ पे मैं हालांकि साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट अपने आप को नाम नहीं देना चाहता मैं, तो मैं अलग से साइको सोशल काउंसलर एक नाम ढूंढ लिया है। ताऊ जैसे कहते हैं मैं एथीस्ट के सारे उसमें फिट बैठता हूँ, बट अपने आप को एथीस्ट नहीं कह सकता, तो वो उसी तरीके का कुछ एक है। आजकल ताऊ आपने परफॉर्मेंस पे लेके बहुत सारी बात की कि कैसे सोसाइटी पूरा जो है परफॉर्मेंस पे जो है, जैसे मेंटल हेल्थ पे आप बात कर रहे थे, दीपिका पादुकोण को जो एम्बेसडर बनाने की बात हुई थी, तो इसी तरीके से हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हर चीज़ वही कैपिटलिज्म को प्रमोट करना, और उस तरीके को जो हमारे पेन भी हैं उसको भी जिस तरीके से कैपिटलाइज किया जा रहा है परफॉर्मेंसेस के थ्रू। क्योंकि मैं भी एक होमलेस शेल्टर में काम करता हूँ, और वहाँ पे एज ए काउंसलर मुझे प्रॉब्लम तो दिखती हैं कि किस तरीके से बेस लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस नहीं हो रहा है। तो हर चीज़ जो है उसी, अब जैसे मेंटल हेल्थ ही, सॉरी मैं बस थोड़ा सा बोलूँगा कि जैसे मेंटल हेल्थ एक ऐसी इंडस्ट्री है जो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे बीमारियाँ आजकल पहले आ जा रही हैं, दवा बाद में बन रही है, क्योंकि उसमें कैपिटलिज्म का असर है। जैसे ADHD बहुत बड़ी चीज़ है, आ गई कहीं से, क्योंकि दवा पहले आ गई थी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को फायदा हो रहा है। तो हर चीज़ परफॉर्मेंसेस की तरह ही दिख रही है। आज हम जैसे हम पॉल्यूशन वाली बात कर रहे हैं, जिसमें आपने व्यू दिया था कि किस तरीके से पानी का छिड़काव इधर कर देना, बस थोड़ा सा दिखा देना, वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। तो इस पर आपका क्या विचार, हम क्या करें? हम देख रहे हैं, मतलब इसको इम्बाइब कैसे करें अपने अंदर, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता। ठीक, आप जो कि अच्छा से कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। देखते रहिए और बचिए, और कोई तरीका नहीं है सबसे। भाई साहब समय की सीमाएं हैं, सवाल छोटे रहे। तो एक सवाल और। Hi, this side, please. कहाँ? Here. हाँ, Okay. First of all, my name is Sarthak. I'm from Delhi, and thank you, Radio Ashtak, for putting this together. I'm a big fan of you three. It's feel like I'm sitting with my old friends and discussing random topics about life. So just a quick suggestion here. You've covered various topics across, from politics to nostalgia. could you speak a bit louder? Yeah, am I audible now? Yes. Yeah, so thank you for putting this together.
My name is Sarthak. I'm from Delhi. And I said it when I feel so connected to three of you. Whenever I see you together, it's like I'm sitting with my old friends, having old wine and just discussing random topics, which is beautiful and rare. And I just have a suggestion with the holiday season coming up. So can we go a little lighter on topics? Like we've covered various topics, but can we discuss about maybe holiday traditions or something supernatural, paranormal, anything which is different and not done and not expected out of you three. So thank you. थैंक यू Thank you so much. छुट्टी Thank पे you for the डिस्कशन suggestion. होगा। हमारा फेवरेट टॉपिक है। भाई साहब समय के लिए हमें इशारा किया जा चुका है तो हाँ सेल्फी तो लेंगे ही, पर एक ताऊ का जो एक आखिरी है जो उन्होंने वादा किया था वो सुन लीजिए। वो नया है हम पूरा कर देते हैं। और मैंने जब पहली बार सुना था तो मजा आ गया था, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ उसके पहले, वो जानना जरूरी है। कमलेश किशोर सिंह का के सी इनका एब्रीविएशन है ना, कमलेश किशोर सिंह का मेरा के सी। तखल्लुस है तो वो। तखल्लुस जो है काकेसी है, काकेसी नाम से इन्होंने कविताएं लिखी भी हैं अपनी, ये याद रखिएगा इसको सुनते हुए। मैं बहुत छोटा करके सुना देता हूँ, वादा किया है तो उसको निभा के जाऊंगा। हाँ वो भाई साहब आ भी गए राजीव जी। और बहुत ही नीचे की है इसलिए मुश्किल नहीं होगी। मैं तो बस आप ही से डरता हूँ, मैं तो बस आप ही से डरता हूँ, मैं कहाँ कब किसी से डरता हूँ। मेरी दुनिया है रोशनाई में, इसलिए रोशनी से डरता हूँ। To all those who write alone in a room for hours, मेरी दुनिया है रोशनाई में, इसलिए रोशनी से डरता हूँ। जब तेरा अक्स याद आता है, मैं बहुत सादगी से डरता हूँ। क्या बात है। बहुत सादगी से डरता हूँ। वस्ल की बात पर खामोशी भली, वस्ल की बात पर खामोशी भली, हाँ से भी और नहीं से डरता हूँ। और जो सिगरेट पीने वाले हैं उनके लिए गम का बारूद छुपा सीने में, गम का बारूद छुपा सीने में, फिर एक शोला ज़बीं से डरता हूँ। तेरे रुखसार पे एक नई गज़ल आए है, तेरे रुखसार पे एक नई गज़ल जो लिखी है उसी से डरता हूँ। सांस गिनती की ही बची है मगर घर में तेरी कमी से डरता हूँ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। साकिया चश्मे करम कायम रख, साकिया चश्मे करम कायम रख, होश में भी तुम ही से डरता हूँ। क्या बात है यार। और जब से सब हो गए ईमान वाले, जब से सब हो गए ईमान वाले, बहुत बढ़िया। मैं हर एक आदमी से डरता हूँ। का किसी से कहें, ये सुनिएगा, का किसी से कहें कि का किसी खुद ही हूँ, का किसी और का किसी से डरता हूँ। शुक्रिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक सेल्फी लेने के लिए कहा गया है तो हम ले लेते हैं। ताऊ के पास अच्छा फोन है। 3 तालियों क्षमा करना, हमारी भी मजबूरी है, लेकिन जो ये रिश्ता है ये बना रहेगा, यूं ही बना रहेगा। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे 3 तालियों के लिए।